केवल 4.5 साल की नन्ही बच्ची वर्दा ने अपने मासूम दिल और बड़े जज्बे से समाज में मानवता की मिसाल पेश की है। नन्ही वर्दा ने अपनी गुल्लक में जमा की हुई बचत महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए समर्पित की है। वर्दा ने स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ये राशि उन्हें सौंपी और किसानों की सहायता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस नेक कार्य की सराहना की और ट्विटर के माध्यम से इस प्रेरक घटना को साझा किया। उन्होंने लिखा कि वर्दा का यह कदम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है और ये दिखाता है कि उम्र सिर्फ संख्या है, इंसानियत की भावना का कोई माप नहीं होता। वर्दा ने बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने बाढ़ग्रस्त किसानों की कठिन परिस्थितियों को समझा और महसूस किया कि उनकी मदद करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। नन्ही बच्चे की इस मासूम आवाज से निकला वाक्य किसानों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, सभी के दिल को छू गया। इस अवसर पर उनकी मां ने कहा, बच्चों को अच्छे विचार और अच्छे कर्म सिखाना हमारा कर्तव्य है। वर्दा ने जब ये इच्छा हमें जताई तो हमें गर्व और आश्चर्य दोनों का अनुभव हुआ। बच्चों में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। वर्दा का ये कदम केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि समाज में नैतिक शिक्षा और सहानुभूति का प्रतीक है। इस घटना ने यह संदेश दिया कि उम्र की सीमा नहीं होती, छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार नन्ही वर्दा ने अपने छोटे से कदम से एक उदाहरण स्थापित किया है और ये दिखाया कि मासूमियत और संवेदनशीलता मिलकर समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर मैं कहूं आपसे कि 4.5 साल के बच्चों के बारे में, तो आप सोचेंगे कि 4.5 साल के बच्चे कहीं पर खेल कूद कर रहे हैं, कहीं पे अपनी नींद ले रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं, एक 4.5 साल की मासूम सी बच्ची अपने उस उम्र में महाराष्ट्र में चल रही एक बहुत बड़ी आपदा के बारे में न केवल सोच और विचार कर रही है, बल्कि उसके लिए सहायता निधि भी दे रही है। जी हाँ, गौरतलब की बात है कि एक 4.5 साल के नागपुर की बच्ची जिसका नाम वर्दा तिमांडे है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है और अपनी जमा की हुई पिगी बैंक की राशि उन्हें पीएम केयर या सीएम केयर फंड के लिए दी जाती है। अब हम बातचीत करते हैं उससे और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वर्दा को ये सारी चीजों के बारे में सूझा। वर्दा, तुला कोणी सांगितलं ग सीएम साहेबांशी भेटायला किंवा त्यांना आपण एक पैसे देऊ शकतो म्हणून? माझ्या बाबाने. तुला कसं वाटलं ज्यावेळेला तुझ्या पिगी बँक मधले पैसे तू मुख्यमंत्र्यांना दिले तेव्हा? चांगलं वाटलं. काय बोलली तू मुख्यमंत्री सरांना? देवेंद्र आबा, मी शेतकऱ्यांची स्थिती पाहिली आहे. मला ते पाहून वाईट वाटलं. मी आणि माझा लहान भाऊ रामास आम्ही ऐकलं आहे की या दिवाळीत नवीन कपडे घ्यायचे नाही आणि ते माझे कपड्याचे पैसे मी तुम्हाला देत आहे. ते पैसे तुम्ही सरकारला द्याल. तुम्ही शेतकऱ्यांची खूप मदत करा आणि नाही का शेतकऱ्यांचे तुमच्यावर खूप विश्वास आहे. मग देवेंद्र काय बोलले तुला याच्यावर? व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. मग मुख्यमंत्री साहेबांनी तुझ्यासोबत कशी वागणूक केली? चांगली. त्यांनी तुला काही खाऊ वगैरे दिला का? मिठाई दिली. मिठाई दिली. अच्छा. वर्धा, तुला काय करायला आवडतं? ड्रॉइंग करायला, जे तू आताही करते. मग तुझी स्कूल कुठली है वर्धा? अच्छा. तो जी जैसा आप देख सकते हैं, फिलहाल वो अपने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पसंदीदा कार्य को करने में व्यस्त है। लेकिन ये गौरतलब है कि एक 4.5 साल की बच्ची को इस तरह का एक सामाजिक कार्य करते हुए हम देखें, और इसी बारे में हम उसकी माँ एक जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे। और मेरा उनसे सवाल रहेगा कि जब ऐसा कदम छोटे बच्चे उठाते हैं तो एक माता के तौर पर आपको कैसा लगता है? ये तो बड़े गर्व की बात है कि वो एक छोटी बच्ची किसानों के बारे में इतना संवेदनशील और करुणामय व्यवहार रखती है। बट हमारा इसके पीछे का यही ये था कि लोग जाने कि हम अब अपन भी सहाय कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो भी आता है वो अपने तरफ से ही आए, जो अच्छे हैं जो कर सकते हैं वो मदद करे और देश को, अपने राज्य को इसमें सहायता करे बस। जी, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस वक्त इस देश का युवा भी इन सभी मामलों के बारे में अपने पास अब पूरी जानकारी नहीं रखता हो, उस वक्त एक 4.5 साल की बच्चे को इस मामले में इतनी ज्यादा जानकारी है। वर्धा, समजा बाकी सगळ्या लोकांना तुला म्हणायचंय की शेतकऱ्यांची मदत केली पाहिजे, तर तू काय सांगशील सगळ्यांना? सगळ्यांनी मदत केली पाहिजे का? तो जिस तरह की वर्धा की भाषा रही है, वर्धा का व्यवहार रहा है, ये हमें बताता है कि न केवल एक 4.5 साल की बच्ची अपने खेलकूद के तरीके से
बचपने से लोगों को हंसा सकती है, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी साबित हो सकती है, जिसकी वजह से एक आपदा में समाज के अन्य लोग और समाज के सारे लोग मिलकर शेतकरी किसानों के लिए एक मदद, एक मिसाल बन सकते हैं। कैमरामैन नयन के साथ वेदांत चट्टे की रिपोर्ट इनबीसी न्यूज के लिए। कैमरा पर्सन नयन के साथ इनबीसी न्यूज के लिए वेदांत की रिपोर्ट।